3 मई और 4 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए 3 मई का जो दिन है ये रविवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। यहाँ चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, अनुराधा नक्षत्र में, जिससे योग बनेंगे। एक तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा और एक वरयान नाम का योग बनेगा। वरयान नाम का जो योग है इसके स्वामी कुबेर होते हैं, तो धन के मामले में ये दिन बड़ा ही उत्तम होने वाला है। वहीं हम 4 मई की बात करें तो 4 मई सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि, ज्येष्ठ नक्षत्र में परिघ नाम का योग बनाएंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएंगे। अब ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है ये सुबह 5 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक ही है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा दोनों दिन वृश्चिक राशि में है। देखिए तुला राशि की अगर देखें तो आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। हेल्थ के मामले में ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। हालांकि व्यस्त दिनचर्या रहेगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी और आप सामान्य जो आपकी दिनचर्या है ना उससे कुछ अलग करने के लिए खुद को प्रेरित कर पाएंगे। दृढ़ मजबूत तो एक दृढ़ विश्वास आपको अपने ऊपर रहेगा कि आप कुछ अलग भी कर सकते हैं। आप कुछ मुद्दे, कुछ मामले, उनको जो मन में आपके जहन में जो चल रहे होंगे उनमें बहुत ज़्यादा तनाव ना लें। किसी भी इतने ज़्यादा प्रेशर में आप ना आए। किसी बात को लेकर हो सकता है मन में कोई परेशानी चल रही हो। अब ये बात तो कोई फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, कामकाज से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन उसको लेकर उतने तनाव में ना रहें कि सारी चीज़ें बिगड़ जाएं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, योग, ध्यान, इसके माध्यम से आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों की तरह अगर आप चलेंगे और करके देखेंगे तब आपको इसका फायदा नजर भी आएगा। देखिए आपका जो जिंदगी है आपकी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी अपनी सेहत। अपनी सेहत का जब आप सम्मान करेंगे, अपने शरीर का आप सम्मान करेंगे, तब चीजें बेहतर रहेंगी। अब मैं करियर की बात करूंगी तो ये जो दोनों दिन है ये करियर के मामले में बड़े अच्छे दिन है। 3 मई रविवार का दिन है। बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन होगा, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन होगा। तो ये दिन धन के मामले में दोनों ही दिन बहुत उत्तम होने वाले हैं। जो भी इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं बहुत फायदेमंद दिन रहेंगे। किसी भी तरह का निवेश करना आपको कई गुना फायदा दे सकता है और आज को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लंबी अवधि के लिए किया जाए तो आपको एक बड़े कई गुना फायदा देने वाला होता है। तो इसीलिए इस दौरान आप ऐसी चीजों से जुड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे। अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। अगर आप अभी तक बिना सोचे समझे बस अपने काम को बदलते जा रहे हैं, आज आपने ये किया, कुछ टाइम बाद आपने दूसरा काम किया, तो ये समय है कि आप अपने काम के बारे में गंभीरता से सोचें। क्योंकि अगर आपने अब नहीं सोचा तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। ना तो इच्छित परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और ना जो आप जीवन से चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। तो मौके जीवन में हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन उन मौकों का फायदा कौन उठा पाता है ये बहुत मायने रखता है। तो अपने व्यावसायिक मौके आपको जो रास्ते में दिख रहे हैं उनको जरूर आप लेते रहें। चाहे वो मौका छोटा हो, चाहे आपके लिए कोई छोटी डील ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन उस छोटी डील को भी आप लें। वही आपको बड़ी जगह पर लेकर जा सकती है। इस दौरान आप बस एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि खासतौर से मैं बिजनेस करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ कि छोटी छोटी चीजों को आपको अवॉइड नहीं करना है। बड़ी चीजों के लिए तो प्रयास करना है, लेकिन छोटी चीजों को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। और इस दौरान आप अपना बजट भी बढ़ा सकते हैं। कुछ देखिए, कुछ योजनाएं जिनसे आप जुड़ना चाहते हो, आगे के लिए आपने कुछ योजनाएं बना रखी होंगी, तो कुछ धनराशि उपलब्ध करनी होगी। कुछ योजनाएं कठिन परिश्रम करने के बाद आप उन योजनाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो आपके पास थोड़ा बहुत आपका जमा पूंजी है उसको अभी आप बैंक में रखें, हो सके तो
थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आप उसमें से कर सकते हैं, लेकिन बैंक में भी आपको रखना आवश्यक है। अब यहाँ देखिए द्वितीय भाव में चंद्रमा गए हैं, और ये जो द्वितीय भाव में चंद्रमा गए हैं इस दौरान तो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, ये धन कमाने की हर संभव कोशिश आपको करने देंगे। नौकरी कर रहे हैं तो वहां आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो वहां अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, किसी भी तरह का काम आप कर रहे हैं तो योजनाएं जो भी हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, जिन पर काम कर रहे हैं, उन पर अपना 100% देने का काम आपका रहने वाला है, और इसीलिए आपके लिए मुनाफे के समय भी रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तुला राशि के लोगों के लिए, तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, देखिए आपके छठे घर के स्वामी कौन है? आपके छठे घर के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक है, तुला राशि के लोगों के लिए बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति अभी कहाँ है? बृहस्पति अभी मिथुन राशि में विराजमान है आपके भाग्य भाव में। तो ये समय आपकी नौकरी के लिए भी अच्छा बना हुआ है। आप जितने एफर्ट करेंगे उतने आपको लाभ मिलेंगे। तो दोनों दिन बहुत अच्छे हैं करियर के लिहाज से। फाइनेंशियली ग्रोथ देखी जाए तो फाइनेंशियली भी आपके लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। धन की वजह से कोई कार्य आपका नहीं रुकेगा। वहीं रिश्तों की बात कर लेते हैं तो परिवार का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। परिवार पूरे सपोर्ट में रहेगा, कहीं आपको आवश्यकता होगी उसके लिए भी आपके लिए सपोर्ट में रहेगा। और रिलेशंस की बात करें तो इस दौरान एक तो घर के छोटे सदस्यों के साथ आप बड़े गप्पे लगाने वाले हैं, यानी जो आपके पास खाली समय होगा उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और लंबे समय से जो आप सो नहीं पा रहे थे या आप किसी ना किसी वजह से टेंशन में थे, तो भरपूर नींद का मजा भी ले पाएंगे। बहुत शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की बात की जाए तो आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, दोनों ही जगह आपके लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। कुछ अतिरिक्त समय निकालेंगे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। विवाहित हैं तो किसी रोमांटिक जगह पर जाकर डिनर कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं। साथ में आपका साथी आपके लिए कुछ वास्तविकता से भरी चीजें आपके लिए कर सकता है। और प्रेम जीवन के मामले में भी मैं यही कहूंगी कि प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय अच्छा चल रहा है। देखिए आपके राशि के जो स्वामी है वो भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और इस मई माह के मध्य तक अष्टम भाव में रहने वाले हैं। राशि के स्वामी है अष्टम में बैठे हैं, द्वितीय पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये जो द्वितीय पर दृष्टि डाल रहे हैं ये परिवार के साथ आपके मेलजोल को बढ़ाती है। प्रेम जीवन की जब हम बात करते हैं तो प्रेम जीवन में जो प्रेम के कारक हैं वो तो शुक्रदेव हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है। और प्रेम भाव में कौन? प्रेम भाव के स्वामी जो है वो शनि है, जो अभी कहाँ बैठे हैं? छठे घर में बैठे हुए हैं। तो थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे जिन लोगों को भी प्रेम विवाह करना है उनको। अब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के मामले में ये थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो